अगर प्रकृति चाहे इंसान को मिटाना तो वो ऐसी आपदाएं इंसानों के सामने लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी इंसान जो वह अपने कामों से बाज नहीं आता, वो हर दिन जो वो इस प्रकृति को जो वो चुनौती देने लगता है। और प्रकृति को दी गई ऐसी चुनौती की वजह से प्रकृति जो है वो ऐसा मंजर जो वो इंसान को दिखाती है जहाँ पे इंसान की सारी कोशिशें जो वो फेल हो जाती है और इंसान जो वो पूरी तरह से निराश होकर रह जाता है, जहाँ पे वो अपने नुकसान का और अपनों को खोने का जिम्मेदार जो वो खुद बन जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 ऐसी डिजास्टर तबाहियां जो कि प्रकृति और इंसान ने मिलकर लाई थी, उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसमें से कुछ डिजास्टर जो है वो प्रकृति लेकर आई थी और कुछ तबाही जो है वो इंसान ने अपने हाथों से की थी, जहां पे उसने अपनों को तो खो दिया, उसी के साथ साथ अपना खुद का कितना नुकसान किया, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इतिहास की 5 ऐसे सबसे कातिलाना डिजास्टर जिसने इंसान को जो वो कदमों तक लाकर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले उस डिजास्टर के बारे में बात करते हैं जो कि बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारी धरती की ओर आया। जी हाँ दोस्तों, रशिया के ऊपर हुआ था अंतरिक्ष से वार। दोस्तों, ये आपको पता होगा कि जापान के हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बॉम्ब का हमला हुआ था उससे भी 20 से 30 गुना ज्यादा भारी भरकम रेडिएशन का सामना रशिया ने 2013 में किया, और वो भी बिना किसी परमाणु बॉम्ब के, क्योंकि ये आपदा जो थी वो डायरेक्टली ऊपर से आई थी, यानी कि अंतरिक्ष से आई थी। तारीख थी 15 फरवरी 2013, जहां पे लोग जो वो डेली रूटीन की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे, कुछ लोग घर के अंदर काम कर रहे थे, और तभी आसमान में जो वो एक आग का गोला नजर आता है जो कि 13 से 20 मीटर जो वो बड़ा था और रशिया की धरती की ओर जो वो 19 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आ रहा था। और वो मेटेरॉइड, वो आपदा जैसे ही रशिया की उस धरती से टकराता है, तो जैसे ही वो मेटेरॉइड जो वो रशिया की धरती से टकराता है, उससे एक बड़ी शॉक वेव निकलती है जो रशिया के 6 बड़े शहरों की बिल्डिंग को परछड़ की तरह उड़ा देती है। यानी कि पलक झपकने से पहले ही जो वो बिल्डिंग जो वो पूरी तरह से हवा हो जाती है। और इस आपदा में जो वो तकरीबन हजारों लोगों ने अपनी पलक झपकते ही जान गंवा दी थी। और जिस जगह पे ये मेटेरॉइड गिरा था वहां पे सूरज के गर्मी से भी 20 गुना ज्यादा गर्मी जो वो उस जगह बन गई थी, यानी कि खुली आंखों से उस आग को देखना जो वो पॉसिबल ही नहीं था। जिस जगह मेटेरॉइड गिरा उसके कई किलोमीटर तक जो वो रेडिएशन फैल गया था। उस मेट्रो से कई किलोमीटर लोग जो खड़े थे वो रेडिएशंस की वजह से उनकी स्किन जल गई थी। इतना भयानक सा मंजर उस दिन हुआ था। और ऐसा भयानक डिजास्टर जो वो रशिया ने अपनी धरती के ऊपर पहली बार महसूस किया था। आज भी उस जगह पे जो वो रेडिएशन का थोड़ा थोड़ा असर जो वो देखने मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो अब सेकंड डिजास्टर की बात करते हैं जो कि अपने इंडिया से है, जिसका नाम है भोपाल गैस कांड। दोस्तों, इस कांड में जो वो सिर्फ एक ही रात में जो वो कई लाखों लोग मर गए। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि 5 से 10 हजार जानवर तक जिंदा नहीं बच पाए। और ये डिजास्टर जो वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि आज भी वहाँ के बच्चे जो है वो अपाहिज पैदा होते हैं या फिर किसी बीमारी को लेकर पैदा होते हैं। 2 और 3 दिसंबर के बीच की वो रात थी और साल था 1984। इस रात में जो वो यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अत्याधुनिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड जो वो लीक हो जाती है। अब ये जो गैस था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये पानी के संपर्क में आते ही एक ऐसा जहरीला गैस बन जाता था जिससे कि इंसानों के अंदर के फेफड़े भी पूरी तरह से जल जाते थे। यानी कि इंसान की आंखों से खून और सांस लेने में तकलीफ, यानी कि पूरी तरह से ऑक्सीजन ये बंद कर देता था। और कुछ इस तरीके से 5 लाख से ज्यादा लोगों का जो वो इसने ऑक्सीजन बंद कर दिया। और ये रात के समय में हवा में इस तरीके से घुल गया, भोपाल का शहर जो है वो एक ही रात में पूरी तरह से शमशान बन गया। जो भी इस गैस के चपेट में आया, जिसने भी इस गैस को अपने नाक से अंदर लिया, वो बच नहीं पाया। और जो कोई बच गया वो आज भी अपने अंदर एक ऐसी बीमारी लेकर चल रहा है जिससे कि उसकी जिंदगी जो वो जिंदा रहते हुए भी मौत की तरह हो गई है। गैस का असर सिर्फ उस रात तक खत्म नहीं हुआ, भी उस जगह पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूरी तरह से अपाहिज होते हैं या फिर कोई ना कोई बीमारी लेकर पैदा होते हैं। और ये सबसे बड़ी मेन बात थी कि ये फैक्ट्री जो थी वो शहर के बीचों बीच थी, जबकि ऐसी फैक्ट्रियों को जो वो शहर के बीच में रखा ही नहीं जाता, इनको परमिशन दी ही नहीं जाती। लेकिन उस टाइम पे इस फैक्ट्री को वहां पे रखने की परमिशन किसने दी, इसके बारे में तो ज्यादा बात करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। लेकिन वो रात इतनी भयानक थी कि उस रात में इंसान तो इंसान लेकिन जानवर भी बच नहीं पाए। इंसान फिर भी रोड पे तो भाग रहा था, लेकिन जानवर एक ही जगह पे तड़प तड़प कर मर गए। हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती किया गया, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर को ही पता नहीं कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है। और टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत से लोगों की जो यहाँ पे जान चली गई। इसके ऊपर भी दोस्तों एक वेब सीरीज बनी है जिसका नाम था द रेलवे मैन।
ये वेब सीरीज देख लीजिए, आपको इस कांड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आपदा आती है जापान की सुनामी, जो कि एक कुदरत का डिजास्टर था। भोपाल कांड जो था वो मैनमेड था, लेकिन ये जो था वो कुदरत का एक ऐसा डिजास्टर था जिसमें 15,000 से ज्यादा लोग जो वो मारे गए और 20,000 से ज्यादा लोग जो वो अभी भी गायब है, यानी कि पूरी तरह से लापता है। तो तारीख थी 11 मार्च 2011, दोपहर के 2:46 हो चुके थे। तभी जापान एक ऐसा भूकंप महसूस करता है जो कि 9 रिएक्टर स्केल का था, और ये भूकंप जो वो जमीन के साथ साथ जो वो समंदर में भी आया था। और जैसे ये भूकंप जो वो समंदर और जापान की धरती पे आने के बाद समंदर में एक ऐसी वेव बन गई जो कई मीटर ऊंची थी, जिसने समंदर के नजदीक के जो शहर थे उनको पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया। उनका तो निशान ही पूरा जो वो नक्शे से मिटा दिया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने पूरे घर जो वो जमीन से उखाड़ कर फेंक दिए थे। लोगों को इस आपदा के बारे में बहुत देर से पता चला, जिस वजह से वो लोग अपनी जान नहीं बचा सके, और यहाँ पे 15,000 से ज्यादा लोग जो वो अपनी जान गंवा दिया और 20,000 से ज्यादा लोग जो अब भी लापता है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 20,000 लोग भी जो वो पूरी तरह से मर चुके। जापान एक ऐसा इकलौता देश है जिसने सुनामी, भूकंप और परमाणु को झेला है, और ये सुनामी खत्म होने के बाद भी वहाँ पे आपदा खत्म नहीं हुई। सुनामी की वजह से जो वो दूध और सब्जियों में रेडिएशन देखने मिला, और उस रेडिएशन की वजह से जो वो बच्चों में आज भी बीमारियां देखने मिलती है। सरकार के अनुमान से वहां पे जो वो 198.83 बिलियन का नुकसान जो वो उस सुनामी ने किया था, और सुनामी की वजह से जो मलबा बन गया था उस मलबे को साफ करने के लिए 3 साल लग गए, यानी कि 2015 या 2014-15 तक जो वो उसका मलबा जो वो साफ किया जा रहा था। इतना मलबा था, और ये मलबा फेंकना कहाँ है ये भी सरकार के पास जो था वो बड़ी चुनौती थी। मतलब सोच सकते कि इतना ज्यादा कचरा भी उस वक्त हो गया था। और ये डिजास्टर जो था वो पूरी तरह से प्रकृति का था, जिसने इंसान को जो वो घुटने पे लाकर खड़ा कर दिया था। अब नेक्स्ट जो डिजास्टर था वो प्रकृति का नहीं था, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया था, यानी कि मैन मेड डिजास्टर, और जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया परमाणु बॉम्ब था। तो तारीख आती है 6 अगस्त 1945। जापान के हिरोशिमा सिटी में गर्मियों का सीजन चल रहा था। सुबह 8 बज चुके थे, लोग अपने काम के लिए निकल रहे थे और छोटे बच्चे जो वो स्कूल जा रहे थे। इसी बीच आसमान में लोगों को बोइंग B-29 एक अमेरिकन विमान नजर आता है, और ठीक 8:15 में उस विमान से कुछ ऐसी चीज जो वो नीचे गिरने लगती है। लोग जो वो दूर से देख रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में ऊपर से वो क्या गिर रहा है। अब यहाँ पे लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो चीज़ नीचे गिर रही है वो उनके लिए कितनी ज़्यादा त्रासदी होगी। एक ऐसी चीज़ जो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगी, सिर्फ उनके नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, वो था अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर गिराए जाने वाला परमाणु बॉम्ब, एक एटॉमिक बॉम्ब। विमान के गिरते 43 सेकेंड के बाद वो जमीन से कुछ ऊंचाई पे ही ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा था कि 100 किलोमीटर दूर से भी उसके आग को जो वो देखा जा सकता था। उस ब्लास्ट से जो शॉक वेव निकली उसने नजदीक के कई बिल्डिंग को हवा में उड़ा दिया था। लोग जो वो पलक झपकते ही मर गए, यानी कि उनको अपने मरने का एहसास भी नहीं हुआ। ये शॉक वेव इतने ताकतवर थी कि लोगों के बॉडी के नक्शे जो वो दीवार पे छप गए थे। यानी कि यूं कह सकते हैं कि उनके खाली ढांचे ही नीचे गिर गए, बाकी मांस हड्डियां जो वो पूरी तरह से जल के राख हो गई थी। आसमान में जो वो एक मशरूम की आग नजर आ रही थी, जो कि कई किलोमीटर तक ऊपर दिखाई दे रही थी। अब ये आग और वेव के खत्म होने के बाद जो वो शुरू होता है असली हमला, जो था रेडिएशन का। और उस रेडिएशन के चपेट में जो भी आया उसकी बॉडी की जो त्वचा थी वो पूरी तरह से जल गई, और उनको एक ऐसी बीमारियां लग गई जिसने उनके डीएनए को जो वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और उस बीमारी की वजह से जो वो आज भी वहाँ के लोग जो वो अपाहिज पैदा होते हैं, और पैदाइश जो वो बीमारियां लेकर पैदा होते हैं। और इस आपदा में जो वो तकरीबन लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा डिजास्टर जो कि इंसान ने बनाया, जिसमें लाखों लोगों ने पल भर में अपनी जान गंवा दी थी। अब अमेरिका जो वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, उसने नागासाकी पे भी वही सेम बॉम्ब को गिरा दिया, जहां पे और भी ज्यादा लाखों लोगों की जान चली गई। उसका मंजर इतना खतरनाक था कि आज भी लोगों के अंदर जो वो डर और वो बीमारी दिखाई देती है। और ये डिजास्टर, ये आपदा जो थी पूरी तरह से इंसान ने अपने हाथों से बनाई। अपने ही बनाए गए डिजास्टर, इस आपदा के सामने इसने खुद ने ही घुटने टेक दिए, जिस वजह से दोबारा से जब वो ऐसे बॉम्ब का हमला करने के ऊपर जो वो प्रतिबंध लगा दिया गया। आज हर देश के पास जो वो परमाणु बॉम्ब है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब दोस्तों नेक्स्ट जो डिजास्टर हुआ है वो हाल ही में, यानी कि 2025 में ही हुआ है। हुआ है क्या, अब भी शुरू है।
जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लॉस एंजलिस पे लगी उस आग के बारे में, यानी कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में लगी उस आग के बारे में। तो तारीख थी 6 जनवरी 2025, सुबह के 11 बजे थे। लोग जो वो डेली अपने काम की तरह निकल रहे थे, कुछ लोग जो वो घर के अंदर अपने काम कर रहे थे, तभी लॉस एंजलिस के पैसिफिक पेनिनसुला पहाड़ियों के ऊपर धुआं दिखने लगता है। और देखते ही देखते वो धुआं इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पहाड़ी दिखना बंद हो जाता है। यानी कि ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उस पहाड़ पे जो वो एक बहुत ही बड़ी आग लगी थी। और इस आग को जो वो और ज़्यादा बढ़ावा दिया वहाँ की हवाओं ने, जो कि समंदर की ओर आ रही थी। लेकिन ये आग जो वो उस हवा के विपरीत दिशा में फैल रही थी, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर दूर तक ये आग फैल गई। और इस आग को जो वो बुझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी इसे बुझा नहीं पाए। इसके पीछे का रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस की जो पहाड़ियाँ हैं, जो वहाँ की जगह है, वो बहुत ही सूखी है। यानी कि आग को जलने के लिए जिस तरह की जगह चाहिए, वो जगह जो है वो लॉस एंजलिस के पहाड़ियों में और लॉस एंजलिस की ज़मीन में है। और इसमें सबसे बड़ा काम जो किया वो था हवाओं ने। और वहाँ पे जो हवाएं चल रही थी, उस हवाओं में जो वो अंगारे भी उड़ रहे थे, जिस वजह से एक जगह से दूसरी ओर जाकर अंगारे फैल रहे थे और यहाँ पे आग लग रही थी। और इस आग में अब तक तकरीबन 29 लोगों ने अपनी जान गंवाई और $30 बिलियन से भी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पे लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया को हुआ है। अभी तक मतलब और भी ज़्यादा हो गया होगा। कहा जा रहा है कि जैसे ये हवा रुकेगी, ठीक उसी तरह से आग भी रुक जाएगी, लेकिन हवा भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस वजह से कई एकर्स जो वो यहाँ पे आग की लपेटे में आ गए। यहाँ पे हॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार के घर थे, वो भी जो है वो उस आग में जो वो धुआं हो चुके हैं। तो प्रकृति अगर चाहे तो इंसान को कैसे भी करके मिटा सकती है, उसे घुटने पे ला सकती है, लेकिन यहाँ पे इंसान जो वो फिर भी प्रकृति को जो वो चुनौतियाँ देते ही रहता है। इंसान अगर ऐसे ही प्रकृति को चुनौती देता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि प्रकृति जो वो इंसान को पूरी तरह से मिटा ही दे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनमें से कौन सा टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।